देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा था एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। देखो यहाँ अपने पास एक टावर है, इस टावर का नाम मैं ए बी रख देता हूं, ठीक। ये इसके बेस पे, ये जमीन पे खड़ा है टावर, ठीक, तो ये इसका बेस हो गया, ठीक। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, देखिए 2 पॉइंट्स से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी ये 4 मीटर है और एक जो है 9 मीटर है। देखो 9 मीटर इस तरफ भी हो सकता था और इस तरफ भी हो सकता था, लेकिन आगे देखते हैं, कह रहा है फ्रॉम द बेस, बेस से 4 मीटर और 9 मीटर, ठीक, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, और सेम स्ट्रेट लाइन पे 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे जब इसका एंगल देखा जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। अब देखो सेम स्ट्रेट लाइन कह रहा है, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन तो ये हो गया, ये इस तरफ भी हो सकता था और इस तरफ भी हो सकता था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है ना। तो अब यहाँ पे अपने पास 2 केसेस बनेंगे। केस 1 कि टावर के सेम साइड में दोनों पॉइंट्स हो, ठीक है, पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, टावर के सेम साइड में जो पॉइंट्स है वो है, ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा, देखिए तो मैं सेम साइड में कर रहा हूं, ये मान लीजिए कि P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो ये P और ये Q, ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा। देखिए इन दोनों केसेस में अपने पास, हाँ भाई, तो ये देखो दोनों एंगल्स कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो यानी इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, यानी एक अगर थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, तो आपको क्या प्रूव करना है कि जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर होगी। तो देखो ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, ठीक। मैं टावर की हाइट को x मान लेता हूं, ठीक है। तो यहां से देखो इन ट्रायंगल एबीपी ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी x अपॉन 4, ठीक है। और इन ट्रायंगल एबीक्यू ट्रायंगल में अगर tan 90 माइनस थीटा, देखिए ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो tan 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा x अपॉन 9, सही है। देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो cot थीटा कितना आ गया x अपॉन 9। देखो पहला रिलेशन अपने पास x था, दूसरा रिलेशन, सॉरी पहला रिलेशन tan थीटा x अपॉन 4, दूसरा cot थीटा x अपॉन 9, ठीक है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो tan थीटा इंटू cot थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ठीक। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 होगा, ठीक। ये x अपॉन 36 सॉरी x स्क्वायर अपॉन 36, ठीक। अब यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36, तो x कितना आ जाएगा, आना चाहिए प्लस माइनस 6, लेकिन मैं सिर्फ 6 लिख रहा हूं क्योंकि माइनस में तो हाइट हो नहीं सकती है, ठीक, यानी x इक्वल टू 6। अब x क्या था, टावर का हाइट दिया हुआ था, ठीक। तो यही हमें प्रूव करना था कि टावर की जो हाइट है वो
6 मीटर है। ठीक, समझ में आ गया। अब इसको आप लोग देखिए, केस सेकंड केस में मैंने क्या बताया, देखो टावर इस तरफ है, ए बी मेरा टावर है, और एक पॉइंट इस तरफ 4 मीटर पे, जैसे ये पी पॉइंट 4 मीटर का, क्योंकि सेम स्ट्रेट लाइन में कह रहा था, तो सेम टावर के सेम साइड में भी दोनों पॉइंट्स हो सकते थे और ऑपोजिट साइड में भी हो सकते थे। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि टावर के सेम साइड में, अब ऑपोजिट साइड में होंगे, यानी कि ये अगेन टावर की हाइट हमने x मान ली। देखिए ये अगर थीटा है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो देखिए सेम वही इन ट्रायंगल ABP tan थीटा कितना होगा, x/4, और इन ट्रायंगल ABQ tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, x/9। ये भी cot थीटा आ गया x/9। तो सेम उसी तरीके से दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 = x²/36, x = 6, और ये क्या आएगा आंसर, 6 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट जो अपने पास डिस्टेंस की है वो मीटर की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का 14th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। देखो एक बैलून है, वो ग्राउंड से उसकी ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। तो एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये मान लिया कि ये गर्ल है ए बी, जिसकी हाइट दी हुई है 1.2 मीटर। ठीक, स्पॉट्स देखती है अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से 88.2 मीटर बैलून ऊंचा था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो किसी एक टाइम पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसकी आंख से, तो देखो अब लड़की की हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। जैसे देखो मेरी हाइट है 1.2 मीटर है, तो अगर मैं देखूंगा तो यहां से देखूंगा, पैर से तो नहीं देखूंगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से मेजर होगा। तो यानी कि यहाँ पे लड़की थी, तो यहां से ये एंगल मेजर किया गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मेजरमेंट का तरीका क्या है, अपनी आंख से जहां से हम देख रहे हैं वहां से पैरेलल में एक रे जाती है, और जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं वहां तक एक रे जाती है, दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो ये एंगल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 60 डिग्री है। ठीक, अब आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। तो कुछ देर के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो घट के 30 डिग्री हो जाता है। अब बैलून जो है वो हवा के साथ मूव कर रहा है। ये तो नहीं दिया हुआ है कि बैलून इस तरफ आ रहा है या उस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन से हमें पता चलेगा कि बैलून इस तरफ मूव कर रहा है या इस तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है। देखो अगर बैलून इस तरफ आता तब तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है, इसका मतलब कि बैलून जो है वो जो हमने डायग्राम बनाया है उसके राइट तरफ साइड में मूव कर रहा है। ठीक, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में मतलब कि ये इंटरवल था, इसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें पता करना है। तो कर लेते हैं। देखिए ऐसा है, ये टोटल 88.2 दिया हुआ था, मैं बैलून ए बी मान लेता हूं, और यहाँ ये पी क्यू, इस पॉइंट को एम, इस पॉइंट को एन मान लेते हैं। ठीक, तो देखो अपने पास ए एम कितना हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2, तो ये आ जाएगा 87 मीटर।
सही है भाई, लड़की की हाइट ये वाली जो है यही सेम हाइट यहाँ होगी, ये सबट्रैक्ट कर दिया तो ये मिल गया हमें। अब यहाँ से हम AM फाइंड कर सकते हैं, सॉरी ये भी मैंने A ले लिया था क्या, ये XY मान लेते हैं, ठीक। अब ये यहाँ से XY कितना हो जाएगा, ये हम निकाल सकते हैं tan की हेल्प से। तो tan 60 डिग्री, देखिए किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AMX, इन ट्रायंगल AMX tan 60 डिग्री क्या होगा, AM अपॉन XL। tan 60 डिग्री आ गया √3 AM, AM कितना आ जाएगा 87, XM का हमें पता नहीं है तो XM अब हमारे को यहां से मिल गया है 87 अपॉन √3 मीटर। सही हो गया। अब देखो उसी तरीके से मैं XN निकाल लेता हूं और XN में से XN सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा यानी MN, ठीक। तो इन ट्रायंगल PXN tan 30 डिग्री, देखो tan 30 डिग्री ये वाला एंगल अपने पास 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है तो tan 30 कितना हो जाएगा PN अपॉन XN, ठीक। PN तो देखिए अगेन सेम 87 ही रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वर्टिकली बैलून ऊपर नहीं जा रहा है। तो यहां से XN अपने पास हो गया 87 अपॉन tan 30, tan 30 की वैल्यू जो है 1 अपॉन √3 होती है, ठीक है। तो XN आ जाएगा 87 इंटू √3, ठीक। नाउ डिस्टेंस जो है MN वो कितना आ जाएगा 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3। मैं इसको √3 से रैशनलाइज करता हूं डिनोमिनेटर को, तो 87 √3 माइनस ये 3 हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, तो 87 √3 माइनस ये 29 √3, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो √3 और 58 √3 मीटर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है।